डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गिन्नी अंजलि को फोन करती है। वो कहती है कि किसी को बचाने जा रही है। अंजलि कहती है हाँ मैं किसी लड़की को बचाने जा रही हूँ। गिन्नी कहती है तुम्हारी ननद का क्या हुआ, उसे तो तुम अभी तक नहीं बचा पाई। कहकर गिन्नी फोन काट देती है। तभी गिन्नी के पास भजन सिंह आता है। वो गिन्नी से पूछता है कि किससे बात कर रही थी। वो कहती है मैं अंजलि से बात कर रही थी। गिन्नी भजन सिंह को कहती है देखो वो मंत्री की गाड़ियां आ रही हैं, धर्मराज आहूजा। भजन सिंह उनको देखकर हैरान हो जाता है। गिन्नी उनका स्वागत करती है। मंत्री कहता है तो तुम हो रानी माजूमदार, दामोदर ने जिक्र किया था तुम्हारा। गिन्नी कहती है तुम नहीं आप बोलिए, दामोदर की होने वाली पत्नी हूँ। मंत्री गिन्नी से माफी मांगता है। गिन्नी मंत्री को अंदर जाने के लिए कहती है। तभी भजन सिंह कहता है तुम क्या करने वाली हो। गिन्नी कहती है तुम देखते जाओ आगे आगे क्या होता है, बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। मंत्री दामोदर के पास जाता है। वो कहता है कि वकील कहाँ है। दामोदर वकील को बुलाता है। भी आरती वहाँ पर पहुँच जाती है। उसको वकील के कपड़ों में देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सब लोग उसे अंजलि समझ लेते हैं। मंत्री का बंदा कहता है क्या अंजलि बिक गई। आरती मन ही मन सोचती है क्या आप भी धोखा खा गए मंत्री साहब। मंत्री के साथ आई हुई लड़की कहती है क्या तुम मुझे पहचान रही हो। तभी गिन्नी कहती है हाँ हाँ पहचानेगी क्यों नहीं, ये दीपिका है और ये है प्रकाश, जिसने अपनी वाइफ को जलाकर मार दिया था और अंजलि ने ही तो केस लड़ा था। गिन्नी बात को पलटती है। वो कहती है छोड़ो ये तो पुरानी बातें हैं, अब बराबर हो चुका है। ये हमारे साथ है, हमारे साथ काम कर रही है। खर्जे मेरी बहन है, खून है अपना। गिन्नी सबको आने के लिए कहती है। पार्टी में सोनल, प्रताप और सूर्यवंशी भी पहुंच जाते हैं। गिन्नी मंत्री को उनसे भी मिलवाती है। गिन्नी सबको कहती है पार्टी एंजॉय कीजिए। अभी राघव सिंह गिन्नी के पास आते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे जहाँ से प्लीज जाने दो। अगर गिन्नी उनको कहती है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, जिस पार्टी में कौन नाचेगा आपको देखना पड़ेगा। राघव सिंह कहते हैं तुम कहना क्या चाहती हो। गिन्नी कहती है आपको देखना है कौन नाचेगा और किसका चालान होगा। यहाँ पर और भी बहुत सारी लड़कियों का चालान होने वाला है। भी वहाँ पर युवराज और काव्या आ जाते हैं। गिन्नी उनको भी कहती है कि पार्टी एंजॉय करो। अगर राघव सिंह उसे देखकर परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर। युवराज सिंह कहता है हम लोग तो यहाँ पर रोज आते हैं, ये आज हमारे साथ बैठिए, आपको एक कमाल दिखाते हैं, देखना कितना धमाल का नाचने वाली है वो। युवराज सिंह कहता है वो है ना गिन्नी की नई पार्टनर, तो हमारे गिरोह में नई नई शामिल हुई है। वो देखिए आ रही एडवोकेट अंजलि अवस्थी। राघव सिंह भी आरती को देखकर धोखा खा जाते हैं। आरती अंजलि के बेस में शराब उठाती है और पीने लग जाती है। राघव सिंह कहते हैं ये क्या अंजलि और शराब। युवराज सिंह भी आरती के पास जाता है और ड्रिंक करने लग जाता है। सिंह अंजलि को रोकने जाते हैं मगर तभी उसके पास दामोदर आता है और उसे रोक देता है। सोनल प्रताप को कहती है खेल जम गया है। प्रताप कहता है जो आज रात को होने वाला है कोई सोच भी नहीं सकता। अभी हम एसीपी सर को देखते हैं। गिन्नी उनको फोन करती है और कहती है आपको कुछ तस्वीरें भेजूंगी, आप देख लेना। एसीपी सर कहते हैं कैसी तस्वीरें। गिन्नी कहती है मैं आपको भेज दूंगी, बस आप देख लेना। चलते फोन के बीच ही गिन्नी विद्युत कश्यप का स्वागत करती है। एसीपी सर सोचने लग जाते हैं विद्युत कश्यप वहाँ पर क्या कर रहा है। एसीपी सर उसकी बातें याद करने लग जाते हैं और कहते हैं लगता है विद्युत कश्यप फिर से बिक गया है, वो फिर से अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आगे हम देखते हैं नाच गाना शुरू हो जाता है। राघव सिंह अंजलि को नाचते हुए और शराब पीते हुए देखकर बहुत दुखी होते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं अंजलि ऐसा नहीं कर सकती। राघव सिंह अंजलि को रोकने के लिए जाते हैं। तभी दामोदर के गुंडे उनकी कनपटी पर गन रख लेते हैं और कहते हैं कि आगे मत जाइए। तभी राघव सिंह कुछ और देखते हैं। वो देखते हैं कि महक उन सब के बीच में नाच रही होती है। वो उसे देखते ही जोर जोर से रोने लग जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। राघव सिंह फिर से चलाने लग जाते हैं। महक रो रही होती है। भी दामोदर के गुंडे राघव सिंह के सर पर जोरदार वार कर देते हैं। नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसा मैंने दिन देख लिया, अच्छा होता मैं मर जाता। राघव सिंह बार बार यही कहते हैं कि मेरी अंजलि ऐसा नहीं कर सकती। सबके सामने हाथ जोड़ने लग जाते हैं। कहते हैं कि महक को कुछ मत करना, मैंने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला है। राघव सिंह के सिर से खून बहने लग जाता है। अंजलि के बेस में आरती कहती है ले जाओ इन सबको और जाकर इनको गाड़ी में डालो। गिन्नी आरती के पास आती है पैसों से भरा बैग लेकर और कहती है ये लो तुम्हारा इनाम। राघव सिंह ये सब देखकर परेशान होते हैं। तभी दामोदर अपने फोन से आरती की फोटो खींचने लग जाता है। राघव सिंह कहते हैं ए अंजलि तू पैसे क्यों ले रही है। आरती गिन्नी से पैसे लेती
लेती है और वहाँ से चले जाती है। राघव सिंह महक को पुकारने लग जाते हैं। महक भी उनको देख लेती है और पापा पापा कहकर पुकारने लग जाती है। इन्हीं महक को वहाँ से पकड़ती है और ले जाती है। राघव सिंह गुंडों से छूट कर भागने लग जाते हैं। तभी उनको युवराज सिंह पकड़ लेता है। काव्या कहती है जो करना है अंकल आपको कर लीजिए, मगर कुछ नहीं कर पाएंगे। ड्रामा तो आप कल देखिएगा। एडवोकेट अंजलि अवस्थी की क्या हालत होती है, आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आगे हम अंजलि को देखते हैं। वो फोन पर देखती है, एड्रेस और लोकेशन तो यहीं की बता रहा है। वो एक दरवाजा खटखटाने लग जाती है। अंजलि दरवाजा खुद खोलकर अंदर चले जाती है और कहती है जहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन जिस लड़की ने फोन किया था उसने तो यहीं का एड्रेस दिया था। अंजलि सोचने लग जाती है। वो कहती है कि वो लड़की किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई या फिर मुझे किसी जाल में फंसाया गया है। ये अंजलि को एसीपी सर का फोन आता है। अंजलि उनको कहती है इतनी रात को आपने फोन किया। एसीपी सर कहते हैं आप इस वक्त यहाँ पर भी हैं, फौरन यहाँ पर आ जाइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। एसीपी सर कहते हैं जिस न्यूज चैनल में आरती काम करती थी आप जरा उस न्यूज चैनल को देखिए। पूरे दिल्ली में आग की तरह ये खबर फैल चुकी है और तो और सोशल मीडिया पर भी इस खबर को डाला गया है। इस न्यूज पर मिलियन व्यूज आ गए हैं। लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पर है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अंजलि उनको कहती है जी आप क्या कह रहे हैं सर। सीपी सर अंजलि को जल्द से जल्द थाने में आने के लिए कहते हैं, अगर अंजलि उनको कहती है मैं अभी नहीं आ सकती सर, मुझे आते आते सुबह हो जाएगी। सीपी सर उससे पूछते हैं क्यों आपको इतनी देर क्यों लगेगी। अंजलि कहती है क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ सर। युवराज सिंह अगली चाल चलता है। एसीपी सर से फोन पकड़ता है और अंजलि को कहता है मेरी पत्नी कहाँ है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अंजलि उसको कहती है महक कहाँ है, मुझे इसके बारे में क्या पता। युवराज सिंह कहता है ये नाटक बंद कीजिए। युवराज सिंह कहता है अभी के अभी न्यूज चैनल चलाइए और न्यूज देखिए कैसे आपने मेरी बीवी का चालान किया है। ऐसे आपने पूरे दिल्ली शहर में पार्टी की, आप भी महक के साथ पता नहीं कितनी लड़कियों का चालान किया। सुनकर अंजलि को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि युवराज सिंह ठाकुर जुबान संभाल कर बात करो। युवराज सिंह बहुत ही बड़ा ड्रामा रचता है। वो कहता है कि मेरी महक को वापस कर दो। वो रोने लग जाता है। वो कहता है कि मैं बहुत महक से प्यार करता हूँ। युवराज सिंह कहता है अगर मुझे मेरी महक नहीं मिली मैं अपनी जान दे दूंगा। एसीपी सर कहते हैं युवराज सिंह मुझे फोन दो, मैं अंजलि से बात करता हूँ। अगर युवराज सिंह उनको फोन नहीं देता और अंजलि पर इल्जाम पे इल्जाम लगाया जाता है। ये सुनकर अंजलि बहुत ही परेशान होती है। अभी साधिका कहती है मुझे तो पहले से ही पता था कि ये अंजलि बदचलन है, मगर ये इतना गिरा हुआ काम करेगी मुझे ऐसा नहीं पता था। अरे महक इसकी ननद है, इसने तो उसे भी नहीं छोड़ा। अंजलि को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तो यहीं पर दोस्तों इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अंजलि बहुत ही बुरा फंसने वाली है। वहाँ पर गिन्नी मंत्री के साथ प्लानिंग करने वाली है। मंत्री कहता है अब और भी हमारा काम करना आसान हो चुका है, अब हजारों नहीं लाखों लड़कियां जाएंगी बॉर्डर के पार। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।